त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। नगर निकाय आम चुनाव 2021 के अंतर्गत आज जिले की 8 नगर निकायों के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले में नगर परिषद सुजानगढ़, नगर पालिका सरदारशहर, तारानगर, राजलदेसर, रतनगढ़ में कांग्रेस के एवं नगर पालिका रतनगर, छापर व बीदासर में भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। सुजानगढ़ की नगर परिषद सभापति पद पर कांग्रेस की नीलोफर गोरी निर्वाचित हुई है। नीलोफर गोरी ने भाजपा की पूजा दादिज को 20 मतों से पराजित कर सुजानगढ़ की प्रथम नागरिक बनने का गौरव प्राप्त किया है। वहीं गोरी की विजय होते ही कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान नगर परिषद के बाहर खड़े समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी की। आज सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति के लिए मतदान की प्रक्रिया संपादित कर ली गई है और जिसमें कांग्रेस की नीलोफर जी को 40 मत और बीजेपी की पूजा जी को 20 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार कांग्रेस की नीलोफर जी को सभापति के रूप में निर्वाचित किया गया है और संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपादित कर ली गई है और आगामी कल हम इसमें उपसभापति की जो समस्त तैयारियां कर ली गई है और कल उपसभापति का भी निर्वाचन कर दिया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि वह निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी द्वारा शुरू किए गए कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करेगी। नीलोफर ने सुजानगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने एवं सभी महिलाओं को साथ लेकर चलने एवं हौसला बढ़ाने की बात भी की। इस दौरान नीलोफर के पति इरशाद गोरी भी उनके साथ थे। सभापति पद पर निर्वाचित होने पर निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी, नूर मोहम्मद पहाड़ियान, एडवोकेट सुरेश शर्मा व संतोष शर्मा ने पुष्प भेंट कर गौरी को बधाई दी। मैं सुजानगढ़ कांग्रेस पार्टी का पहले मैं आभार करती हूँ जिन्होंने मुझे सभापति के लिए बनाया है और मनोज जी मेघवाल को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे टिकट दिया और पूरी जनता का आभार, पार्षदगण का आभार। और मेरी यही रहेगी कि मैं सुजानगढ़ को एक स्मार्ट सिटी का रूप दूं जो हमारे माननीय मास्टर जी भंवरलाल जी का सपना था। मैं कोशिश करूंगी हम समस्त पार्षदगण मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। रतनगढ़ पालिका अध्यक्ष पद पर 31 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर महिला आसीन होगी। निर्दलीय सुमन देवी बबेरवाल को हराकर कांग्रेस की अर्चना सारस्वत ने सीधे मुकाबले में जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना सारस्वत को 34 एवं निर्दलीय सुमन देवी बबेरवाल को 11 मत मिले। 45 वार्डों वाली रतनगढ़ नगर पालिका में 24 पार्षद कांग्रेस, 8 भाजपा एवं 13 पार्षद निर्दलीय थे। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से अर्चना सारस्वत एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुमन देवी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। वहीं भाजपा ने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को दिया था। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत को रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने प्रमाण पत्र देकर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, प्रधान मोहिनी देवी खीचड़, कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, इंद्राज खीचड़, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, हेमंत सारस्वत सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष ने श्री तालवाले बालाजी मंदिर में धोख लगाई। मतगणना के दौरान पालिका के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि पुलिस ने पालिका के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को रोक दिया था, लेकिन जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आया वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती गई तथा पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं तारानगर में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से प्रियंका व भाजपा से हरी इंदौरिया मैदान में थे। कांग्रेस को 23 मत मिले तथा भाजपा को 12 मत मिले, जिसमें कांग्रेस की प्रियंका 11 मतों से विजयी हुई। 20 सीट कांग्रेस के पास पहले से थी और 3 निर्दलीय भी कांग्रेस के पक्ष में आ गए। इस प्रकार कांग्रेस के पास बहुमत बढ़ गया। वहीं नगर पालिका के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए तथा जैसे ही कांग्रेस की चेयरमैन बनने की सूचना मिली तो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी व नरेंद्र बुडानिया जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस चेयरमैन बनना विधायक बुडानिया का शानदार नेतृत्व बताया, तो वहीं विधायक बुडानिया ने ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बताया। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ ने अध्यक्षा को प्रमाण पत्र देकर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। आम चुनाव 2021 में तारानगर नगर पालिका में आज अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुए, जिसमें 23 मत इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्राप्त हुए और 12 मत बीजेपी को प्राप्त हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस से उम्मीदवार प्रियंका विजयी घोषित की गई है। आज नगरपालिका तारानगर के चेयरमैन के चुनाव संपन्न हुए और इस चुनाव के अंदर
कांग्रेस की शानदार विजय हुई है। कांग्रेस के 20 सदस्य जीते थे, 3 निर्दलीयों के साथ में आज 23 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 12 वोट बीजेपी को मिले हैं। शानदार विजय हुई है। ये विजय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की विजय है, कांग्रेस के नेताओं की विजय है, जो सबने मिलकर के साथ दिया और एकजुट रहे, एक ताकत के साथ में। सबको बहुत बहुत बधाई। तारानगर नगर पालिका क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। चूरू के निकटवर्ती रतननगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण गुर्जर विजयी निर्वाचित हुए हैं। सत्यनारायण को 13 एवं कांग्रेस के साबिर मोहम्मद को 7 मत मिले। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी अभिषेक खन्ना ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने सत्यनारायण गुर्जर को मिठाई खिलाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, उप प्रधान महेंद्र न्योल सहित बड़ी संख्या में भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। रतननगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और राठौड़ साहब पे जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और रतननगर के 4 चांद लगाएंगे। विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। अशोक गहलोत जी की 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल किसान गरीब के खिलाफ का काम, विकास के नाम पर जीरो, इसलिए जनता ने नगर पालिका रत्नगर में पूर्ण बहुमत देके भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाया है। मैं सभी रत्नगर के ग्राम क्षेत्रवासियों को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन करके 13 और 7 के बीच में मुकाबला रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। मैं सभी नगरवासियों को बधाई धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। नगरपालिका बीदासर के अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के सीताराम विजयी निर्वाचित हुए हैं। सीताराम को 19 एवं निर्दलीय बेगराज को 16 मत मिले हैं। कस्बे के कुल 35 वार्डों में भाजपा के 16, कांग्रेस पार्टी के 13 और 6 निर्दलीय निर्वाचित पार्षदों द्वारा मतगणना स्थल पर मतदान किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उपखंड अधिकारी ने शपथ दिलवाई। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पद के कर्तव्यों का जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा। सरदार शहर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में आज कांग्रेस के राजकरण चौधरी को 33 व भाजपा के राकेश टांक को 22 मत मिले। निकाय चुनाव में कांग्रेस के 29 पार्षद, भाजपा के 23 पार्षद व 3 निर्दलीय जीते थे। निर्दलीय कांग्रेस समर्थित थे, इसलिए कांग्रेस को 32 व भाजपा को 23 मत मिलने थे। वहीं भाजपा के एक पार्षद के क्रॉस वोटिंग करने से कांग्रेस को 33 व भाजपा को 22 मत मिले। इस प्रकार कांग्रेस के राजकरण चौधरी ने 11 मतों से जीत दर्ज की। पिछला बोर्ड भाजपा का था, जिसमें पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता अशोक पीचा की पत्नी सुषमा पीचा चेयरमैन थी। कांग्रेस ने तो नगर पालिका चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया है, अक्षर से उसका अनुपालना की जाएगी और निश्चित तौर से शहर में गंदगी नहीं रहेगी। जो नाले हैं, गिनानियाँ हैं, गिनानियों को हटा दिया जाएगा, सड़कें साफ सुथरी रहेगी और अन्य किसी प्रकार की इजाज़त तामीर वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। और पालिका अध्यक्ष के रूप में मुझे मेरी पार्टी ने जो चुना है, एक साथी ने उसमें मुझ पे विश्वास किया, उसके लिए मैं भी उसका आभारी रहूँगा। साथ जो मेरी युवा टीम खड़ी है
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको शहर में सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सबका काम शुरू हो। हमारी पार्टी का फैसला हमारे नेता श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा और युवा नेता अनिल जी शर्मा करते हैं। वो जो भी निर्णय करेंगे और वही कल वाइस चेयरमैन का पद होगा। वहीं पालिका हॉल में हुई मतगणना के कारण गांधी चौक पर बैरिकेड्स लगाए गए और चारों तरफ पुलिस का जाप्ता लगाया गया। जो ही अध्यक्ष की घोषणा हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और कांग्रेस व भंवरलाल शर्मा जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वहीं मतगणना के दौरान विधायक भंवरलाल शर्मा व कांग्रेस नेता अनिल शर्मा अपने समर्थकों के साथ गांधी चौक पर बैठे थे। इस अवसर पर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईशाराम डूडी, पूनम चंद पारिक, रामलाल मिश्र, संजय दीक्षित ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौधरी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं सोमवार को पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें भी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनना तय है। विश्वास किया, उसके लिए मैं भी वहीं नगर पालिका राजलदेसर के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की गंगा विजयी निर्वाचित हुई। गंगा को 22 एवं भारतीय जनता पार्टी की इंदिरा देवी को 13 मत मिले। यहां कांग्रेस प्रत्याशी को निर्धारित मत से ज्यादा वोट मिले हैं। अध्यक्ष पद के नतीजे को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा ने क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस के पक्ष में अपना मत दिया है। कांग्रेस का बोर्ड बनने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस दौरान निर्वाचित अधिकारी सीईओ सत्तार खान व सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुलेरी ने नवनिर्वाचित अध्यक्षा को प्रमाण पत्र देकर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं नगर पालिका छापर के अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के श्रवण कुमार विजयी निर्वाचित हुए हैं। श्रवण कुमार को 13 एवं कांग्रेस के रामकरण को 11 मत मिले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज राजगढ़ आए। इस दौरान उन्होंने अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं राजगढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष पूनिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दौरे के दौरान पूनिया ने पिलानी रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर की 4 दीवारी का शिलान्यास किया। उसके बाद शहर के घंटाघर के पास एक आम सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सांसद राहुल कसवा सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार पूनिया अपनी जन्मस्थली राजगढ़ पहुंचे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालय पर आगामी 14 फरवरी को विशाल प्रदर्शन व 1 दिवसीय धरना आयोजन करने के संबंध में आज चूरू के विश्राम गृह में वरिष्ठ किसान नेता कान्हाराम मेघवाल की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें विरोध प्रदर्शन को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान रणजीत सातरा ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा थोपे गए कृषि कानूनों को किसानों के साथ ही आम जन के लिए आत्मघाती बताते हुए कहा कि अगर इन काले कानूनों को हटाने के लिए संघर्ष नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए सभी को एकजुट होकर प्रदर्शन को सफल बनाना चाहिए। इस अवसर पर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास सहारण, रियाजत अली खान, राधेश्याम चोटिया सहित अनेक वक्ताओं ने बैठक को संबोधित किया। ये आगामी 14 फरवरी जो है उस दिन का सभी साथियों से चर्चा करके रैली का, धरने और प्रदर्शन का आयोजन जिला मुख्यालय के आगे, कलेक्ट्रेट के आगे सब साथियों की राय से हमने ये कार्यक्रम रखा है। उसमें हमारे सारे कांग्रेस से जो जीते हुए विधायक जो प्रत्याशी रहे हैं सभी को सादर आमंत्रण, सबसे अनुरोध करेंगे और अन्य साथी जो किसानों का जो समर्थन कर रहे हैं, चाहे कॉमरेड हों, कम्युनिस्ट पार्टी के साथी हों, चाहे किसी भी पार्टी को हों, किसानों को जो समर्थन दे रहे हैं उन सभी से आग्रह, उनसे निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम में, धरने प्रदर्शन में हमारे किसान, आज जो 74वां आंदोलन का दिन है, धरने के ऊपर बॉर्डरों के ऊपर बैठे माइनस टेम्परेचर में भी ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है असंवेदनशील होकर के किसानों के ऊपर जो कुठाराघात कर रही है, किसानों के खिलाफ जो 3 नए कृषि कानून जो बनाए हैं, काले कानून के रूप में कहेंगे, ये भारतवर्ष में जो हमारे अन्नदाता हैं उनके साथ जो कुठाराघात कर रही है और वार्ता नहीं कर रही है, वार्ता सिर्फ दिखाने के लिए कर रही है, जो बेनतीजा रही है। मैं यही हमारे जो किसान संगठन हैं उनका कहना ये है कि MSP तय की जाए, न्यूनतम मूल्य निर्धारण कृषि उपज का हो जाए। मुख्य मुद्दा ये काले कानून जो हैं ना तो किसी संगठन से पूछ के बनाए हैं, ना किसी पार्टी के कहने से ये बनाए हैं, ये थोपे जा रहे हैं। ये काले कानून जो बड़े उनके साथी हैं, कारोबारी हैं, अडानी है, अंबानी है, उनके लिए कृषि कानून लाए गए हैं।
ये हमारे देश में अप्रोक्स रूप से जो भी है किसान, मजदूर, अन्य वर्ग सब प्रभावित होंगे। जिला मुख्यालय के प्रतिभा नगर में स्थित चूरू स्पोर्ट्स एकेडमी में जिला तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सभापति पायल सैनी ने किया। इस अवसर पर सभापति ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता जिले में होना गर्व की बात है। इससे युवाओं को आगे आने का मौका मिलता है। संघ के सचिव आकाश शर्मा ने बताया कि जिले के तीरंदाजों ने विभिन्न स्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं चयनित खिलाड़ियों को धौलपुर में हो रही राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में देवेंद्र जोशी, चुन्नी लाल, कोच सुनील रक्षक, सुरेश स्वामी, उप जिला शिक्षा अधिकारी धर्मपाल आदि मौजूद थे। स्तरीय तीरंदाजी कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। चूरू के बहुत सारे खिलाड़ियों ने आज तीरंदाजी कार्यक्रम के अंदर भाग लिया है और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि चूरू जिले के अंदर पहली बार तीरंदाजी की प्रतियोगिता हो रही है। बच्चों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने भी यहाँ पर भाग लिया है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोरोना महामारी के बाद जैसे ही अब केसेस 0 आ चुके हैं, जो खिलाड़ी है वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के अंदर भी हमारे चूरू का लिए कुछ ना कुछ जरूर हासिल करके आएंगे। चूरू जिला तीरंदाजी संघ द्वारा आज चूरू स्पोर्ट्स एकेडमी में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजन है। इसमें जिले भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सभी खेल संघों का यह प्रयास है कि नए नए खेल चूरू में विकसित हों और हमारे यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा जाएं। उम्मीद है ये प्रयास रंग भी लाएगा। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। पूर्व कर्मचारी नेता स्वर्गीय देवव्रत महर्षि की पुण्यतिथि हनुमानगढ़ी स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर मनाई गई। इस अवसर पर वन विहार विकास समिति, विप्र फाउंडेशन, ब्राह्मण महासभा, कर्मचारी संगठनों के सदस्य व महर्षि के परिजनों सहित सैकड़ों मित्रजन उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने स्वर्गीय महर्षि के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। देवव्रत जी महर्षि जो कि चूरू में राजनीतिक हल्का हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, एक जाने माने नाम के रूप में जाने जाते थे। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो आज भी हमारे बीच में हमें नज़र आती है। और जो उनके टीम के लोग थे, जो हम लोग जो साथ रहते थे, तो जब भी उनका ये दिन आता है तो सभी का मन करता है कि उनको याद किया जाए। तो आज हनुमानगढ़ी जो गौशाला है, यहाँ पर गायों को गुड़ देकर एक पुण्य जो है वो करने का प्रयास किया गया। उनके बच्चे हैं निखिल और जतिन और बाकी जो सारी टीम है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर जो समाज के और जो टीम के जो सीनियर लोग हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो महेंद्र जी वैसा महेंद्र जी चौबे हमारे साथ हैं। पूरा जो इस कार्यक्रम का क्या परिचय, कैसे क्या रहा, वो हम जानना चाहेंगे। देवव्रत महर्षि आज इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनके किए जो नेक कार्य हैं, उन्हीं की प्रेरणा से हम सारे के सारे उनके स्वजन और उनके परिवारजन इस कार्यक्रम को चलाकर उनकी सारी यादों को जिंदा रखे हुए हैं। देवव्रत महर्षि ऐसी शख्सियत थी जिसने सारी जिंदगी भर परोपकार में अपना जीवन लगाया। अल्प समय में भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, लेकिन आज हम लोग सारे के सारे हर वर्ष की भांति इस गौशाला में आकर और गायों का गुड़ देकर, चारा खिलाकर उनको उस पुण्य के भागीदार हम भी बन रहे हैं। उनके कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हुए ही आज जहाँ भी देवव्रत महर्षि की आत्मा होगी, वो निश्चित रूप से देखकर ये प्रसन्न होगी कि उनके सारे के सारे मित्र, जिनकी भावना उनके साथ उनके जाने के बाद भी इतनी तेज़ी से जुड़ी हुई है कि एक फ़ोन कॉल पर सारे के सारे परिवारजन और उसके सारे मित्रगण हम यहाँ उपस्थित होते हैं हर साल की भांति। और उनके नाम के आधार को आधार बनाते हुए
इन गायों की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद। देवव्रत जी महर्षि की आज पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में ये गौशाला में गायों को गुड़ खिलाने का कार्यक्रम रखा गया। देवव्रत जी को बड़ी शिद्दत से सर्व समाज के लोगों ने आज याद किया है। एक कर्मचारी नेता के तौर पर भी, समाज के कार्यकर्ता के नाते भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी। मैं जब याद करता हूँ, कभी जयपुर जाना होता था किसी कर्मचारी संगठन के कार्यक्रम में, तो भी वो अपने जो समाज का बना हुआ सामुदायिक भवन है या अपनी जो कॉलोनी के अंदर बना हुआ सामुदायिक भवन है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी वो चर्चा बराबर किया करते थे। मैं कहता भाई साहब आज ये काम आए, आप बोलिए काम तो ऐसे होते रहेंगे, तो ये काम भी होते हैं। कोई एक मल्टी, जिसको अपन कहे ना, मल्टी स्टार व्यक्ति थे वो, और बहुत ही अच्छा उनका योगदान समाज के प्रति रहता था। आज देवव्रत जी महर्षि की पुण्य तिथि मना रहे हैं। देवव्रत जी एक ऐसे आदमी थे जो समाज के हर कार्य में हो या कोई भी कार्य हो उसमें अग्रणी रहते थे, और उनकी याद आज वो चले गए हैं, लेकिन उनके मित्रगण, परिवारगण हम हर साल ये उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं गौशाला में आकर के, और उनकी यादें अभी ताज़ा है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र एवं युवा संघ चूरू द्वारा 25 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती पर दोपहिया वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसके लिए आज विश्वकर्मा मंदिर में छात्र संघ द्वारा तहसील क्षेत्र की मीटिंग रखी गई, जिसमें अतिथि द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव BN राजोतिया ने संगठन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चूरू इकाई द्वारा 5वीं बार दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से आज अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र युवा संघ चूरू इकाई की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर 25 फरवरी को जो विश्वकर्मा जयंती है, उस जयंती के ऊपर सभी लोगों को मंदिर में पहुंचना है। मंदिर में पहुंच के भगवान श्री के चरणों में पुष्प अर्पण करने हैं, और साथ ही अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र युवा संघ द्वारा जो 4 वर्षों से बाइक रैली निकाली जा रही है, विश्वकर्मा मंदिर प्रबंधक समिति के सानिध्य के अंदर एवं समाज के समस्त संगठनों के सहयोग से, और समस्त युवकों को मेरा आग्रह है कि उस बार 500 की संख्या है उसको हमें पार करना है। अधिक से अधिक संख्या के अंदर प्रत्येक घर से, प्रत्येक गांव से बाइक आनी चाहिए, बाइक रैली होनी चाहिए। उस रैली के ऊपर हेलमेट साथ में लेके आएँ, अपना लाइसेंस साथ में रखें, मास्क साथ में रखें, और अपने सांस्कृतिक विचारधाराओं के साथ में संयम बरतते हुए, प्रशासनिक सहयोग करते हुए अधिक से अधिक संख्या के अंदर बाइक रैली में भाग लेके हमें बाइक रैली निकालनी है। इसी उपलक्ष्य में आज की मीटिंग का कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे रखी गई थी। जिला न्यायालय परिसर चूरू में आज जिला अभिभाषक संघ की ओर से प्रवक्ता सद्दाम हुसैन को कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश रंजना सराफ थी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट पवन कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया, मुंसिफ मजिस्ट्रेट माहेश्वरी बरोड़, वरिष्ठ अधिवक्ता बीरबल सिंह लांबा, प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्ट्रेट सना खान थी। चूरू की गायत्री शक्तिपीठ में आज तिल एकादशी मनाई गई। इस अवसर पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य जनों ने भाग लेकर गायत्री महामंत्र की आहुतियां दी व विश्व शांति की कामना की गई। इस अवसर पर शक्तिपीठ के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस वर्ष महाकुंभ के अवसर पर लोगों के कम पहुंचने के कारण घर बैठे कुंभ का जल पहुंचाया जाएगा। इस हेतु गायत्री परिवार की टोलियां बनाकर यह कार्य शुरू किया गया है। इस मौके पर राम सिंह राठौड़, पृथ्वीराज सैनी, बाबूलाल शर्मा, उमेश सिंह राठौड़ व गायत्री गोरसिया सहित अनेक लोग मौजूद थे। आज माघ मास की तिल षष्ठी एकादशी है। आज के दिन गायत्री शक्तिपीठ में महिलाओं द्वारा यज्ञ किया गया, जिसमें विश्व शांति की कामना की गई। और आज यहाँ पे पहले से जो कार्यक्रम निर्धारित था, जिसमें हर हर गंगे घर घर गंगे, उसमें सभी के घरों पे देव स्थापना और गंगाजल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पहले से ही ये तय है कि घरों में जैसे गंगाजल भी पहुंचेगा, देव स्थापना भी होगी। ऐसे लोग जो कि इसमें नहीं जा पाए कुंभ में, तो महाकुंभ के समय में नहीं जा पाए, तो इसके लिए और
शांतिकुंज हरिद्वार से इस तरह की योजना चलाई गई कि घर घर में इस कुंभ के जल को पहुंचा जाए। तो इसके लिए गायत्री परिवार का संकल्प है और लगभग पूरे जिले में 5100 घरों में इस तरह की स्थापना की जाएगी, जिसका आज ये शुभारंभ किया गया है। चूरू के वार्ड नंबर 38 स्थित मुक्तिधाम में आज वार्ड पार्षद भागीरथ सैनी, मुक्तिधाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष गुगराज सैनी तथा कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम गौड़ के नेतृत्व में श्रमदान किया गया। इस अवसर पर गौड़ ने बताया कि मुक्तिधाम में वार्ड के स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिदिन प्रातःकाल 2 घंटे श्रमदान किया जा रहा है। श्रमदान में महामंत्री डूंगरमल सैनी, उप कोषाध्यक्ष हुक्माराम सैनी, मंत्री पन्नालाल सैनी व बाबूलाल प्रजापत आदि ने विशेष योगदान दिया। प्रबंध समिति के सभी सदस्यों द्वारा इस मुक्तिधाम में श्रमदान सुबह प्रातः प्रतिदिन किया जाता है और इसमें व्यायाम के लिए जिम भी लगाया जाता है। इसमें सभी महिलाएं भी और पुरुष भी आकर यहाँ व्यायाम करते हैं और इसमें इसके अंदर कई कार्य के धूप लगाने का कार्य भी हो रहा है और ये सभी के सहयोग से हो रहा है और सभी इस मोहल्ले वासी भी आते हैं, वो भी सभी इनमें श्रमदान करते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत राष्ट्र सेविका समिति द्वारा आज रतनगढ़ के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क किया गया। वार्ड संख्या 5 व वार्ड संख्या 23 में संपर्क कर निधि संग्रह की गई। इस दौरान तहसील धर्म जागरण प्रमुख महेश जोशी ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण ऐतिहासिक क्षण है तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए यह गौरव की बात है। इस दौरान कई भामाशाहों ने अपना सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर समिति की जिला संपर्क प्रमुख विशाखा जोशी, मुरली मनोहर स्वामी, ओम प्रकाश स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती ढाणी डीएसपुरा के पास आज एक कार पलटने से 7 जने घायल हो गए। घायल सरदार सर के वार्ड संख्या 48 के दीपक ने बताया कि हम लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ शोक सभा में बैठकर आ रहे थे कि अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पलटी खा गई। घायलों का इलाज डीबी अस्पताल में चल रहा है।